Hello my dear friends, in this video I am going to share multiple choice questions on language across curriculum, and in my next video I am going to share a few questions based on curriculum because curriculum एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक सब्जेक्ट में है, तो उसमें से काफ़ी चांसेस है कि काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ करिकुलम को कवर करूँगी। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस सिर्फ करिकुलम के होंगे बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एक और साथ में वीडियो मैं शेयर करूँगी जिसमें कि टिप्स होंगे हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन आता तो उसका करेक्ट आंसर आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है कि कैसे सॉल्व करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक वीडियो ये होगी और एक पूरी करिकुलम के ऊपर होगी। तो चलिए अभी करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, वी हैव 4 ऑप्शन, लिंगुआ, लिंग्वी, पैरोल, लिंग्विस्टिक। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है लिंगुआ, सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज़ टंग। और जो बी ऑप्शन है लैंग्वी, सो इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच का एक वर्ड है। और परोल, परोल इट इज़ लाइक द एक्सप्रेशन, स्पीच या बोल सकते हो आप। ठीक है, और जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्क इज़ नॉट रिलेटेड विद द टीचर। जो गाइडेंस है फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ रिलेटेड विद टीचर, टीचर गाइड करता है। ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑफ कोर्स टीचर प्लान भी करता है ना, हाउ कैसे मुझे कराना है क्लास में। एंड थर्ड ऑप्शन इज टीचिंग, टीचिंग इज द मेन वर्क ऑफ द टीचर, राइट। लास्ट ऑप्शन है डी, बजटिंग। तो बजट्स के डील करना, बजट के साथ डील करना ये टीचर का काम नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो budgeting is not a work that related to a teacher. So question number 3, in subject centered curriculum the important element is, जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है उसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, डिवीज़न ऑफ नॉलेज, नॉलेज को डिवाइड करना। बिकॉज द करिकुलम कंपोज्ड ऑफ सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश्ड सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं करिकुलम में, तो उसको नॉलेज को डिवाइड करना ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, कंटेंट इंक्लूड, सो कंटेंट कंक्लूड एवरीथिंग, नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्कूल करिकुलम इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल मटेरियल यूज्ड फॉर पीपल एक्टिविटीज़, yes it comes under curriculum but not a correct definition, right. B, all material and method of for instruction, this is also come under curriculum. Option D is the complete collection of course of study, ये भी करिकुलम का एक पार्ट है, बट द करेक्ट एंड द बेस्ट डेफिनेशन इज द ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस सेट बाय स्कूल। ठीक है, सारे एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज वे से हम जब सेट करते हैं उसको हम करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, द ओवरऑल फ्रेमवर्क, इट इंक्लूड मटीरियल, मेथड ऑफ टीचिंग, collection of course of study, everything, right. So option C is correct. Question number 6, the characteristics of activity centered curriculum is, जो activity centered curriculum होता है उसके characteristics क्या होते हैं, student interest, training of practical work,
overall development, all of above. So answer is all of above. These are all the characteristics of activity centered curriculum. Question number 7. Its goal is to support language development in each and every child in all domain of language use and in each learning activity. It is called language across curriculum. So option A is correct. Question number 8. Quality or qualities of language teacher is or are. क्वालिटीज़ क्या होती हैं लैंग्वेज टीचर की? एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो हर एक टीचर में होना ही चाहिए. टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल. ऑप्शन बी इज़ लैंग्वेज स्किल. अगर लैंग्वेज टीचर है तो उसकी लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए अच्छी. कल्चरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ अबव इज़ करेक्ट. ये सारी क्वालिटीज़ लैंग्वेज टीचर में होनी चाहिए. सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. Question number 9. Which of the following is not a characteristics of first language acquisition? फर्स्ट लैंग्वेज को हम F1 भी बोल देते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिक्वायर इंस्ट्रक्शन. सो F1 क्या होती है? F1 इज़ अ नेटिव लैंग्वेज जो आफ्टर बर्थ बच्चा सुनता है इमिडिएटली उनके कान में जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो किस लैंग्वेज के पढ़ते हैं? दैट इज़ F1 फर्स्ट लैंग्वेज. सो इट इज़ इंस्टिंक्ट होती है. इट इज़ वेरी रैपिड, नॉट रिक्वायर एनी इंस्ट्रक्शन. उसको समझने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए. सो अवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1 एक्विजिशन? रिक्वायर इंस्ट्रक्शन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 10. विच इज़ अ नेटिव लैंग्वेज? अभी हमने पिछली एक क्वेश्चन में किया है फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 11. डैश इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर बट दैट इज़ यूज इन लोकल ऑफ दैट पर्सन. लोकल मीन्स प्लेस. उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है बट उसके अराउंड वो लैंग्वेज यूज़ होती है. सो दैट इज़ L2 सेकेंड लैंग्वेज. So option C is correct. Question number 12. An individual speaker who use 2 or more languages or to a community of speaker where 2 or more than one language is common. The term refers as it is multilingualism. Option A is correct. Question number 13. Dictation does not help the learner. जब हम बच्चों को डिक्टेट करवाते हैं तो क्या होता है? उनकी स्पेलिंग्स इम्प्रूव होते हैं, है ना. लिसनिंग इनकी इन्हांस होती है, लिसनिंग स्किल्स, है ना, ये भी करेक्ट है. इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन, सुनने की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है, राइट. So dictation does not help the learner to improve their reading skill. Dictation का रीडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है. So option A is correct. Question 14. The most important factor which is responsible for differentiating between language learning and language acquisition is language environment. लैंग्वेज एक्विजिशन का मीनिंग होता है, सिर्फ अगर एक्विजिशन का हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, सो इट्स मीनिंग इज स्किल और क्वालिटी. ओके. सो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या इम्पोर्टेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ लैंग्वेज इन्वायरमेंट. जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है. लैंग्वेज इन्वायरमेंट डिफ्रेंशिएट करता है लैंग्वेज लर्निंग को और लैंग्वेज एक्विजिशन को. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. द रैपिड मूविंग ऑफ आइज ओवर टेक्स्ट विद द पर्पस ऑफ गेटिंग ओनली द मेन आइडिया एंड a general overview of content. This reading technique is called, so it is called skimming. So skimming में क्या होता है?
वी गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द पैसेज। जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं और उसका ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड व्हाट इज़ स्कैनिंग? स्कैनिंग में क्या होता है, हम कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ रैपिड रीडिंग इन ऑर्डर टू लुक द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी को हम ढूंढते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग होती है रीडिंग फॉर प्लेजर, अपनी खुशी से जो हम पढ़ते हैं, राइट। और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट। Reader understand of specific detail related to a passage or detail are those which may influence the learner thought, ठीक है। जो लर्नर को इन्फ्लुएंस करे उसके थॉट्स को, उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग। यही 4 टाइप हैं रीडिंग के। तो 15th क्वेश्चन का आंसर है स्किमिंग। स्किमिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रीडिंग। सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करिकुलम के क्वेश्चंस शेयर करूँगी और हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसकी टेक्निक आपको बताऊँगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।